पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी क्लास 10th के चैप्टर नंबर पहले का पहला चैप्टर जो है किसके बारे में, रासायनिक समीकरण और अभिक्रियाओं के बारे में है। रासायनिक अभिक्रिया हमने देखी। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहती है? वे अभिक्रिया जिसमें रासायनिक परिवर्तन हो क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया के बाद हमने देखा रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया के दो भाग होते हैं, कौन कौन से थे? अभिकारक और उत्पाद। अभिकारक का दूसरा नाम क्रियाकारक और उत्पाद का दूसरा नाम क्रियाफल था। फिर हमने पढ़ा रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? संतुलित और असंतुलित। संतुलित समीकरण क्या होता है? जिसमें क्या होते हैं? क्रियाकारक और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या समान होती है, जबकि असंतुलित समीकरण में क्रियाकारक और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है। ये हमने कुछ एग्जाम्पल देखे थे। इन एग्जाम्पल को मैंने कहा था होमवर्क में कर लेना। संतुलित, अब संतुलन देखो, इसमें पहला एग्जाम्पल जो है वो संतुलित ही है। पहला एग्जाम्पल संतुलित है या नहीं? पहले एग्जाम्पल को संतुलित करना पड़ेगा। क्या, कैसे करोगे? Na को 2 से गुणा कर लिया, Na को 2 से गुणा कर लिया तो हमारे पास क्या हो गया, लेकिन उससे क्या हो गया? समीकरण संतुलित फिर भी नहीं होगा। कैसे? तो संतुलित करने के लिए दूसरा तरीका क्या लगा सकते हैं कि Na प्लस O2 चेंज किस में हो रहा है? Na2 में। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? 2। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? 1। तो इस समीकरण को हमने किससे गुणा कर लिया? 2 से गुणा कर लिया। तो किससे क्या हो गया? Na कितना हो गया? 4 हो गया। तो यहाँ पर Na को 4 से गुणा कर लिया, ये समीकरण क्या हो गया? संतुलित। जी, जिसने ये किया है उसके तो ये सही वरना गलत। फिर दूसरा समीकरण देखते। दूसरा समीकरण क्या है? संतुलित ही है। तीसरे समीकरण की बात, तीसरा समीकरण देखो। तीसरे समीकरण में क्या संतुलन नहीं है? तीसरे समीकरण क्या? Cl जो है वो संतुलित नहीं है। तो क्या किया हमने? इसको 2 से गुणा कर लिया, जिससे क्या हो गया? Cl कितनी हो गई? 2। तो यहाँ पर Na भी 2 हो गया, तो यहाँ पर Na को 2 से गुणा कर लिया, ये हो गया संतुलन। ये हो गया संतुलन। फिर लास्ट वाला देखते। लास्ट वाला में देखो कि इक्वल है Cl, इक्वल है H, इक्वल है N, इक्वल है O3, इक्वल है, तो ये दोनों संतुलित है। ये समीकरण संतुलन हो गया। एक एग्जाम्पल और देखते हैं कि समीकरण संतुलन किस प्रकार के होते हैं, क्योंकि संतुलन वाला टॉपिक जो है बहुत ही काम का है। समीकरण संतुलित करने की विधि क्या कहलाती है? हिट एंड ट्रायल विधि कहलाती है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। Fe प्लस H2O, इससे अभिक्रिया हुई तो बना क्या? Fe3O4 प्लस H2, Fe3O4 प्लस H2। तो इस समीकरण को संतुलित करो, इस समीकरण को संतुलन करो। संतुलन करते हैं तो देखो हमारे पास यहाँ पर आयरन कितनी? 3 है। यहाँ पर आयरन कितना है? 1 है। और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने? 2 है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने? 2 है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है? सबसे पहले ऑक्सीजन को देखो। ऑक्सीजन यहाँ पर कितने? 4 है। ऑक्सीजन 4 है तो यहाँ पर किससे गुणा होगा? 4 से। यहाँ पर 4 से गुणा होते ही हाइड्रोजन कितने हो गए? यहाँ पर 4 का 2 से गुणा हुआ तो हाइड्रोजन कितने हो गई? 8 हो गई। तो इस हाइड्रोजन को किससे गुणा करेंगे? 8 से। तो अब बारी किसकी है? ऑक्सीजन संतुलित हो गया, हाइड्रोजन हो गया, बचा कौन? Fe। Fe कितने? यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर Fe को किससे गुणा किया? 3 से। ये समीकरण संतुलित, ये समीकरण क्या हो गया? संतुलित। देख लो Fe के कितने परमाणु हैं क्रियाकारक में? Fe 3 है। उत्पाद में भी कितने बचे? 3 बचे। फिर बचा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्रियाकारक में कितना है? 4 है। उत्पाद में ऑक्सीजन कितने? 4। हाइड्रोजन कितने? 8। उत्पाद में भी कितने? 8। ये हो गया समीकरण क्या? संतुलन। ये समीकरण संतुलित। और लास्ट में संतुलित करने के बाद मैंने कहा था कि इसकी अवस्था जरूर लगाएं, स्टेट जरूर लगाएं। Fe आयरन क्या होता है? सॉलिड होता है। जल कैसा होता है? जल लिक्विड होता है, लिक्विड होता है। Fe3O4 क्या है? आयरन का अयस्क है, हेमेटाइट है। ये भी क्या है? सॉलिड है। हाइड्रोजन किस प्रकार का? हाइड्रोजन गैस की है। ये इसको और स्टेट को हमेशा ब्रैकेट में शो किया जाता है। और ये जो है अभिक्रिया को संतुलित करने के मेथड, ये मेथड कौन सा कहलाएगा? हिट एंड ट्रायल मेथड कहलाएगा। इसके बाद हमारा अब यहाँ पर शॉर्ट वीडियो, ताकि जितनी हो सके वीडियो को कम टाइम में और अच्छे से अच्छा बने, इसीलिए आपको सही तरीके समझ में आना चाहिए। और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। अब इसके बाद तुम्हारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है? इन रासायनिक अभिक्रिया जो है, रासायनिक अभिक्रियाएं जो है ये कितने प्रकार की होती है? रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती? अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कौन कौन से हैं? रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के बहुत प्रकार हैं। इनमें से हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट प्रकार जो है, सब किताब वाले सारे प्रकार आएंगे, टेंशन मत रखो। सबसे पहला नाम क्या है? संयोजन अभिक्रिया, मतलब क्या हो? जिसमें संयोजन। दूसरा कौन सा? वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। तीसरा नाम क्या है? विस्थापन अभिक्रिया,
तीसरा नाम विस्थापन अभिक्रिया। चौथा नाम द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। पांचवा नाम क्या है? उपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया। छठा नाम क्या है? अपचयन अभिक्रिया। सातवां नाम क्या आ गया? रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। घबराओ मत, ये जितने नाम दिख रहे हैं, नाम जितने बड़े नाम है, जितना नाम है उससे सिंपल, बहुत ही सिंपल अभिक्रिया है। फिर आठवां नाम आया तुम्हारे पास ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी, ऊष्मा का शोषण करने वाली। फिर नौवां नाम आया ऊष्मा सेपी अभिक्रिया, ऊष्मा सेपी अभिक्रिया। ये अभिक्रियाओं के प्रकार है। इन अभिक्रियाओं के बारे में इस पाठ में चर्चा करनी है और ये अभिक्रिया खत्म होती पाठ का दी एंड हो जाएगा। और पाठ में यही काम की चीज़ है और ये अभिक्रिया बहुत ही सिंपल से सिंपल है। हाँ, ये अभिक्रियाओं के प्रकार है। इसमें संयोजन अभिक्रिया, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, अपचयन, उपचयन, रेडॉक्स, ऊष्मा शोषी और ऊष्मा सेपी। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें अभिक्रिया के प्रकार जो है, इसमें पहला नाम क्या आ गया? संयोजन अभिक्रिया। अब संयोजन का मतलब क्या होता है? सीधा ही नाम से पता चल जाए। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, संयोजन का मतलब जुड़ना। संयोजन अभिक्रिया का मतलब वो क्या होता है? ऐसी अभिक्रिया, संयोजन का मतलब क्या होता है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो क्रियाकारक आपस में जुड़कर, परिभाषा नहीं लिखवा रही क्योंकि हमारी क्लास जो है लगभग हमेशा ध्यान रखना 10 मिनट या इससे ज़्यादा 15 मिनट हो सकती है, इससे लंबी क्लास नहीं चलेगी। और 10-15 मिनट में हमें पाठ का ज़्यादा से ज़्यादा पाठ कवर करना है और नोट्स तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया जो है, संयोजन अभिक्रिया किसे कहती है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो क्रियाकारक आपस में जुड़कर नए उत्पाद का निर्माण करें तो उसे क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया करेंगे। जैसे दो क्रियाकारक, जैसे मान लिया A+B आपस में मिलकर नया उत्पाद जैसे C बना दिया, तो ये अभिक्रिया किसका उदाहरण हो गया? संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। संयोजन अभिक्रिया में दो क्रियाकारक आपस में जुड़कर एक तीसरे उत्पाद का निर्माण करें। याद रखना, ये दो क्रियाकारक है, जबकि ये क्या कहलाएंगे? उत्पाद। ये दो क्रियाकारक जुड़कर तीसरे नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उस पर अभिक्रिया कौन सी होगी? संयोजन अभिक्रिया। इसके बहुत उदाहरण पड़े, C+O2, CO2, H2+O2, H2O। इसको संतुलित कर लो, 2H2 हो गया, संतुलन हो गया। 2H2+O2, 2H2O, ये अभिक्रिया के उदाहरण। ऐसे बहुत एग्जाम्पल पढ़े हैं लेकिन हमने 2 एग्जाम्पल ETC लिख लो, ETC का मतलब इत्यादि, और एग्जाम्पल बहुत पढ़े लेकिन हमने लिखे नहीं है। संयोजन अभिक्रिया क्या कहलाती है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो क्रियाकारक जुड़ के एक नए उत्पाद का निर्माण करें उसे संयोजन अभिक्रिया कहती है। संयोजन अभिक्रिया में दो क्रियाकारक जुड़ते हैं, नया उत्पाद बनाते हैं, नया पदार्थ बनाते हैं। फिर दूसरा नाम आया, दूसरा नाम क्या है? वियोजन। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया क्या कहलाती है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक क्रियाकारक जो है टूटकर दो उत्पाद बनाए, एक क्रियाकारक टूटकर दो उत्पाद बनाए। जैसे कोई उत्पाद ले लिया C, ये टूटा, आपस में अपने आप टूटा, विघटित हुआ। वियोजन अभिक्रिया का दूसरा नाम विघटन अभिक्रिया भी है, ध्यान रखना। वियोजन का दूसरा नाम विघटन। एक क्रियाकारक टूटकर क्या बनाए? दो उत्पाद बनाए, तो वहां पर कौन सी अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया का दूसरा नाम विघटन अभिक्रिया भी है। इसमें क्या हुआ? एक उत्पाद टूट गया, बना क्या? A और B बना दिया, तो यहाँ पर वियोजन। इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, CO2 बन गया C+O2, सेम एग्जाम्पल को वापस ले सकते हैं, C+O2, H2O वाला एग्जाम्पल सेम, H2+O2 संतुलन कर लो, 2H2O चेंज इनटू 2H2+O2, ये अभिक्रिया होगी। इसके अलावा तीसरा एग्जाम्पल और ले सकते हैं, जैसे मैंने ले लिया MgCl2, Mg+2Cl, या फिर Cl2 गैस सीधा लिख लो तो भी हमारे गलत नहीं होगा। ये तीसरा एग्जाम्पल।
ये इसके एग्जाम बहुत, और इससे आगे भी एग्जाम्पल बहुत पड़े। और एक चीज़ ध्यान रखना, बोर्ड एग्जाम में तुम्हारे पास अभिक्रिया सीधी पूछी जाती है, जिसमें तुम सीधा एग्जाम्पल कोई भी अपने मन आए, सबसे पहले दर्शाने का तरीका तुम ध्यान रखना, दर्शा लिया सही तो तुम्हारा आंसर कभी, जितना 100 ज़्यादा अच्छा करोगे उतने ही नंबर अच्छे मिलेंगे। 100 अब सबसे अच्छा, केमिस्ट्री और फिजिक्स ये मांगती है कि आप प्रदर्शन अच्छा करो, जितना अच्छा प्रदर्शन होगा उतने ही नंबर अच्छे मिलेंगे। फिर तीसरा नाम कौन सा है, विस्थापन अभिक्रिया। तीसरा नाम कौन सा आ गया, विस्थापन अभिक्रिया। अब क्लास का टाइम तो हो गया पूरा, अब नेक्स्ट चर्चा करेंगे हम अपने अगले वीडियो में, क्योंकि जितना मैंने कहा टाइम कम टाइम मिलेगा, लेकिन कम टाइम में तुम्हें ज़्यादा ज़्यादा मैटर सीखने को मिलेगा। आप सही तरीके से वीडियो शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि नेक्स्ट वीडियो को अपडेट आपको मिलती रहे।